There are youngsters like cockroaches. They don't. क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? यह एक मजाक था, लेकिन इस मजाक ने पूरे देश में आग लगा दी। 5 दिन के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। अभिजीत दीपके एक राजनीतिक सलाहकार है, यानी यह इंसान जानता है कि कैसे भीड़ जुटाई जाती है, जज्बात कैसे भड़काए जाते हैं, लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचा जाता है। तो क्या है यह सच में युवाओं की आवाज है या एक बड़ी चाल? There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. यह एक गाली थी पूरी एक पीढ़ी के लिए, लेकिन इस गाली ने वो कर दिखाया जो कोई नेता 10 साल में नहीं कर पाया। एक रात में एक आंदोलन खड़ा हो गया। 16 मई 2026 अभिजीत दीपके एक 30 साल का नौजवान अमेरिका में बैठा था। न्यायाधीश की बात पूरे देश में फैल रही थी। दीपके ने लिखा, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? यह एक मजाक था, लेकिन इस मजाक ने पूरे देश में आग लगा दी। 5 दिन के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। देश विदेश के बड़े अखबारों ने खबर छापी। एक लिखावट से पूरा देश हिल गया। सिर्फ मजाक नहीं था, इस पार्टी के पास 5 मांगे भी थी। पहली, रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी, वोट हटाने पर कड़ा मुकदमा चले। तीसरी, संसद में आधी महिलाओं को सीट मिले। चौथी, बड़े व्यापारियों के समाचार चैनलों के लाइसेंस रद्द होने चाहिए। 5वीं मांग थी पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का प्रतिबंध। यह मांगे सीधी है, यह मांगे जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, क्या इन्हें पूरा करने की ताकत है इस पार्टी में? जब यह आंदोलन बढ़ा, सरकार ने इनकी वेबसाइट बंद कर दी। अभिजीत दीपके का निजी अकाउंट हैक हुआ, पार्टी का अकाउंट हैक हुआ। जब सरकार एक मजाक को गंभीरता से लेने लगे तो समझ लो वो मजाक नहीं रहा। रुकिए, 2.5 करोड़ लोग, दुनिया भर में चर्चा, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कोई नहीं पूछ रहा। पहला सवाल, यह पार्टी चुनाव आयोग में दर्ज नहीं है, यानी यह चुनाव नहीं लड़ सकती, वोट नहीं मांग सकती, सरकार नहीं बना सकती, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? दूसरा सवाल, अभिजीत दीपके एक राजनीतिक सलाहकार है, यानी यह इंसान जानता है कि कैसे भीड़ जुटाई जाती है, जज्बात कैसे भड़काए जाते हैं, लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचा जाता है। तो क्या है यह सच में युवाओं की आवाज है या एक बड़ी चाल? तीसरा सवाल सबसे जरूरी, 2.5 करोड़ लोग जुड़े, लेकिन सड़क पर कितने उतरे? जंतर मंतर पर सिर्फ सैकड़ों लोग आए। 2.5 करोड़ में से सिर्फ सैकड़ों। फोन पर क्रांति और असली क्रांति दोनों में बहुत फर्क होता है। खुद अभिजीत दीपके ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक है, असली नहीं। फिर भी लोग इसे असली पार्टियों से बेहतर मानते हैं। यह अपने आप में भारतीय राजनीति पर एक बड़ी टिप्पणी है। यह बात सोचने पर मजबूर करती है, एक नकली पार्टी असली पार्टियों से बेहतर लग रही है। इसका मतलब यह नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी जीत गई। इसका मतलब यह है, असली पार्टियां हार चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद कभी सरकार नहीं बनाए, 1 साल में सब भूल जाएं, लेकिन इसने एक सवाल जिंदा कर दिया। जब देश के नौजवान एक मजाक को अपना नेता मान ले, तो असली नेताओं को शर्म आनी चाहिए। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. सड़े हुए सिस्टम में कॉकरोच ही पलते हैं।